सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। लाइफ में जो भी स्टेप लेना है, जो भी काम करना है, एकदम से डिसीजन उसके ऊपर लेना स्टार्ट कर देते हैं। इस कारण से एक्चुअली पेशेंस लेवल कम होने लगता है और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होने लगती है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गलत निर्णय भी आप जैसे जातक लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एनालिसिस कैपेसिटी अपने अंदर बढ़ाना होगा, साथ ही साथ पेशेंस लेवल को भी इम्प्रूव करना होगा। तब जाकर के लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट सब चीज़ें आपको मिलेगी और सबसे मेन मेंटल पीसनेस आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर लिटिल फिंगर की बात की जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट में थोड़ी कमी को दर्शाता है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना, इन सारी गतिविधि को दर्शाता है। साथ ही साथ जैसे पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग शक्ति, याद रखना, किसी भी चीज़ को संभाल के रखना, ये थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। हालांकि कुछ सेवरल रेमेडीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर सबसे अच्छा इंडिपेंडेंट है, जिसके कारण ये थोड़े हर्टीपन को और ज़िद्दीपन को और अपने हितों की रक्षा करते हुए देखने को ज़्यादा दर्शाता है। आप जैसे जातक अपने खुद के सेल्फ डिसीज़न के लिए या अपने हित के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। और यहाँ पर देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, लेकिन फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जो कि गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर भी बनाता है। तो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और जो सेवरल गैप्स मेंटेन है फिंगर के बीच में, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर देखेंगे आप तो लिटिल फिंगर की लेंथ के शॉर्ट होने के कारण इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल में ट्रबल ये नहीं देगा, लेकिन ये थोड़े पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट में टाल मटोल की आदत या देरी से काम बनते हुए थोड़ा तो यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए नोट्स के बारे में, तो नोट्स यहाँ डेवलप्ड कुल मिलाकर के परफेक्ट है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। लेकिन इस पर जो बीच में ये जो रेखाएं आ गई हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट को और मल्टीपल थॉट्स एक ही समय पे चलते रहने के योगों को भी दर्शा रहा है। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है और इंटरनल मास डेवलप थोड़ा सा वीक जा रहा है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी में थोड़ी कमजोरी आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कमज़ोर होता है। सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा या प्राणायाम, इनमें से कुछ भी आप करिए, बहुत अच्छा ट्रिमेंडस ग्रोथ बेनिफिट आपको अपने हेल्थ की रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। स्टेमिना, एनर्जी बढ़ने लगेगा। थंब का साइज अपने आप में लॉन्ग है, जिसके कारण ये थोड़े हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक बार जो ठान लिया, सोच लिया, वो काम डेफिनेटली करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये हठी और ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है और किसी के सामने आप जैसे ज़्यादा झुक भी नहीं पाते, क्योंकि थंब का जो जॉइंट पॉइंट है, मांसल अच्छा है यहाँ पे, जिसके कारण ये सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा यहाँ इंडिकेट करता है। वहीं देखा जाए तो फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज दोनों की लेंथ सेम है, तो विल पावर और लॉजिकल पावर दोनों ही यहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग है। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है, लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशन लाइफ के प्रति दर्शाता है। आप जैसे जातकों के अरमान बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, कभी भी छोटी मोटी चीज़ों से अपने लाइफ में डील ही नहीं करते हैं, बहुत इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर भी रहता है।
अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराओ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड ठीक है, लेकिन साइड से थोड़ा दब रहा है, जिसके कारण फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ी ये अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। कहीं ना कहीं रिलेशन में भी थोड़ा अनबन मतभेद या दूरियाँ जल्दी बन जाती है यहाँ पे। लेकिन गुरु में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये बीच से डेवलप्ड अच्छा है, जो कि आपको नॉलेज अच्छा देगा, प्लस मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री फ्रूटफुल बेनिफिशियल देने वाला ये रहेगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा देख पा रहे हैं ये आपको धार्मिक भी बनाएगा। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान आदान प्रदान ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ होने लगेगा। और वहीं ये देखें तो माइंड लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर निकला हुआ है, जो कि गुड लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, ये भी बेसिक नेचर में अच्छा देखने को मिलता है। वहीं बात करें यहाँ पर आपके सैटर्न माउंट के विषय में, तो सैटर्न माउंट यहाँ डेवलप्ड ठीक है, मेहनत में कमी नहीं रहती, लेकिन सैटर्न की जो यहाँ आड़ी रेखा है ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन होने के कारण करियर के रिगार्डिंग ट्रबल देने लगता है। कभी बहुत ज़्यादा बातों को सीरियसली ले लेना, कभी बातों को हल्के में लेना, रहते रहते सीरियस बहुत ज़्यादा हो जाना, सैडनेस या लोनलीनेस फील करना, या भीड़ से ही अलग रहना। तो मूड स्विंग का सिंपल रेमेडी मेडिटेशन है, और जो सैटर्न का रेमेडी है व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा ताकि आपकी लक में इम्प्रूवमेंट हो और इस प्रकार की गतिविधियों से आपको राहत मिल सके। वहीं फेट लाइन की बात की जाए तो फेट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है। जब फेट लाइन मून से कनेक्ट होकर निकलती है तो व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छा आता है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है, मदर सपोर्ट अच्छा मिलता है, प्लस मन की सुन करके सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ जो आपकी फेट लाइन है उसमें चेंजेस इमीडिएटली अराउंड 30 के एज में देखने को मिल रहा है। तो आपका जो करियर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो अराउंड 30 के एज से है, और उसी के बाद से लाइफ में स्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग आएगा, क्योंकि जो इसके पहले वाली रेखा वो एक प्रकार से डिक्लाइन ही एक तरीके से हो चुकी है। तो इसीलिए जो भी अब आपका लक है वो 30 के एज से इम्प्रूव करियर के रिगार्डिंग खासकर होने वाला रहेगा। और जो भी ये सैटर्न पर ये लाइन्स अवेलेबल हैं ये कंफर्टेबल इनकम सोर्सेज को और सुख सुविधा प्लस सेटिस्फेक्शन को भी दर्शाती है। सेटिस्फेक्शन इन द सेंस कि आपके लग्जरीज लाइफ में सुख सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाला है। वहीं बीच की जो ये रेखा है अच्छे नॉलेज एडवाइज़र गाइडर को दर्शाती है, क्योंकि इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो आप जैसे जहाँ तक दूसरों को एडवाइस अच्छी कर पाने में सक्षम होते हैं। और वहीं जो आप यहाँ आपका सन माउंट है वो भी डेवलप्ड परफेक्ट है, बट सन माउंट के ऊपर भी आपके क्रॉस की जो लाइन्स अवेलेबल है इस कारण से आपको गवर्नमेंट जॉब में ट्रबल ज़्यादा देखने को मिला है। क्योंकि किसी भी वे में जब कोई भी रेखा सन लाइन को काट के जाती है तो सन जो है वो करियर को डिनोट करता है, सक्सेस को दर्शाता है। तो सक्सेस में बाधा अड़चन, करियर में रुकावट होना, साथ ही साथ अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग भी देखने को मिलना, पिता से थोड़ा सा रिलेशन में वैचारिक मतभेद अनबन रहना, कोई भी काम कर लिया जाए लेकिन क्रेडिट नहीं मिलना, नाम नहीं होना, नाम खराब भी ज़बरदस्ती का होना, ऐसे तमाम योगों को दर्शाता है। इसका भी रेमेडी दिया जाएगा, बट आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ पर सनलाइन आगे चल करके बहुत पॉजिटिवली जो है मर्ज हुआ है और जस्ट बुध और सन के माउंट के बीच में जाकर के स्टेबल्ड हो रहा है और आगे कंटिन्यू होकर वी सिंबल भी बना है, जिसके कारण खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी आप बना पाएंगे। ये सारी के सारे योग दर्शाते हैं कि चाहे जितना भी स्ट्रगल फेस क्यों ना हो, और वैसे भी आपका 60% स्ट्रगल निकल चुका है, तो ये दर्शाता है सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। तो अभी स्ट्रगल ही चल रहा है, जिसके कारण अपने खुद के हक के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है इतना लंबा, बट डोंट वरी, सक्सेस मिलेगा। और ये जो सक्सेस है 30 के एज के अराउंड में डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। तो गवर्नमेंट जॉब अवश्य होगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सन रेमेडी आपको जो है ईमानदारी से यहाँ पर करना रहेगा। वहीं बात करें मरकरी की, मरकरी माउंट दबा हुआ है, बहुत सारी बातें आपके मन में ही दबी रह जाती हैं, इतनी आसानी से दूसरों के सामने नहीं आ पाता है या आप कह ही नहीं पाते समय रहता है। जब वो वार्तालाप का समय बीत जाता है तब बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं कि ये भी कह देना था, ये भी कह देना था, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ट्रबल तो ये देता ही है, चाहे जितना भी अच्छा बातचीत करने का ढंग क्यों ना हो। तो इस कंडीशन में स्ट्रेंजर से आगे रह करके बात करना, लोगों से आगे रह करके बात करना ज़्यादा शुभ फलकारी रहता है, जिससे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़ता है। आप जैसे जहाँ तक सबसे मेन कंसेशन करा ही नहीं पाते हैं, रिडक्शन किसी भी चीज़ों में करा ही नहीं पाते। सामने वाले ने जितनी डिमांड की, चाहे कोई भी हो, किसी भी लेवल का आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, आप करा ही नहीं सकते, आप उतने ही में ही सामान जो है लेना पसंद करेंगे। तो ये थोड़ी कमियों को दर्शाता है। और यहाँ पर हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा में मल्टीपल लाइन ऊपर की तरफ डिवोटेड है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहने वाले हैं। और यहाँ पर हार्ट लाइन के संबंध में डबल लाइन कंटिन्यूस यहाँ चल रहा है। यही रीज़न है कि हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा अप डाउन तो दे ही रहा है, लेकिन मूड स्विंग का इशू भी दे रहा है। तो
फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा इमोशंस में होते रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर अपने इमोशंस को आप थोड़ा कहीं ना कहीं हाइड बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने इमोशन दूसरों को सो जल्दी होने नहीं देते, तो आपको थोड़े कम ही लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्योंकि सैटर्न पर आपका फेट लाइन आकर के रुका हुआ है। तो देखा जाए तो अगर आपको हैप्पीनेस किसी भी चीज़ से मिलेगा लाइफ में तो वो है कर्म से, क्योंकि जब भी हार्ट लाइन सैटर्न पर आकर के रुकती है तो चाहे जितना भी कुछ हो जाए, व्यक्ति अगर काम नहीं कर रहा है, अर्निंग नहीं कर पा रहा है, सेल्फ सेटिस्फाइड जो आप हो पाएंगे वो अपने खुद के वर्क से हो पाएंगे, खुद के ड्रीम डिज़ायर जो जॉब है उसके द्वारा हो पाएंगे। तो इसीलिए ये रियल हैप्पीनेस है आपका, और ये जैसे ही मिलना स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली चार चांद आपकी लाइफ में लगना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश यही करें कि एक तो रेमेडी का भी पालन करें और ख़ुद में सेवरल बहुत छोटे मोटे थोड़े चेंजेस को अडॉप्ट भी करें ताकि अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट इन फ्यूचर आपको नियर फ्यूचर देखने को मिल सके। इसके बाद यहाँ बात किया जाए आपके हार्ट लाइन के बारे में, तो हार्ट लाइन प्योर माइंड लाइन खासकर प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से। तो बचपन से ही ज़िद्दीपन ज़्यादा रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंसी अच्छी खासी मिली है, जैसा सोचना है जैसा काम करना है कर सकते हैं। तो उस कारण से ज़िद्दीपन इतना है कि अपने ज़िद के आगे ज़्यादा जो है किसी की सुनते ही नहीं है और अपना ज़िद दूसरों से भी पूरा करवा लेने वाले रहते हैं। ये माइंड लाइन रिस्पॉन्ड वास्तव में बहुत अच्छा कर रहा है और ये कर रहा था असल में, क्योंकि इसमें से मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। ये प्रोग्रेस लाइन आपको 18 में, उम्र 23 में निकला हुआ है, लेकिन उम्र 25 और 26 से आपका यहाँ एक लाइन जो है स्टार्ट होना जो है सपोर्ट में आना, इन द सेंस कि मल्टीपल्स लाइन स्टार्ट हो गई है। जब डबल लाइन माइंड लाइन से स्टार्ट होती है तो ये व्यक्ति को कन्फ्यूज़न देने लगता है। एक माइंड लाइन व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे देता है, डबल माइंड लाइन व्यक्ति को मल्टीपल थॉट्स देता है जिसके कारण कन्फ्यूज़न होता है। एग्जाम्पल में सुबह जो काम या जो चीज़ आपको अच्छा लगेगा शाम को उसी का विरोध करते हुए आप देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डबल माइंड लाइन आपको बार बार जो है फ्लक्चुएट करते रहेगा अपने डिसीजन के रिगार्डिंग, अपने मेंटेलिटी के रिगार्डिंग। मेंटली स्टेबल हो ही नहीं पाता। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोग डबल सोर्स ऑफ अर्निंग करते हैं क्योंकि कोई भी एक काम से सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पाता है। दिमाग हमेशा डबल ट्रिबल या मल्टी टास्किंग काम में जो है लगा रहता है। तो यहाँ पर भी इसका भी जो अगर सेपरेट रेमेडी है तो वो सन से ही होगा। सन का रेमेडी आप करेंगे ऑटोमेटिकली मेंटल स्टेबिलिटी भी आएगा और माइंड लाइन आगे चल करके एकदम स्ट्रेट हो जा रहा है। उसके बाद भी प्रोग्रेस लाइन मल्टीपल्स निकल रही है आपके और अराउंड 43 के एज के बाद में भी माइंड लाइन एकदम स्टेबल होकर प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूस निकल रही है। तो आपका फ्यूचर वास्तव में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और यहाँ ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन बना हुआ है जस्ट माइंड लाइन के ऊपर 35 करेक्ट एज में आते आते तक आपका प्रॉपर्टी बिल्ड हो जाएगा, करियर स्टेबल हो जाएगा, लक डेफिनेटली सपोर्ट बहुत अच्छा करेगा जिसके कारण आपको बहुत अच्छा फॉर्च्यून राइज ये करके देगा। बहुत पॉजिटिव साइन जो होता है माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल बनना बहुत कम हाथों में होता है ये साइन, क्योंकि माइंड लाइन बताती है आपके इंटेलिजेंसी को, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है कैपेबिलिटी को और किसी भी चीज़ को सहन करने की सक्षमता को। तो यहाँ पर जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता है तो ऐसे जाता है अपने खुद के बुद्धिमत्ता और खुद के सहनशीलता के द्वारा जीवन में सक्सेस हासिल कर पाते हैं। यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन है आपका। यही रीज़न है कि कभी भी आप रुकना और एफर्ट्स लगाना बंद नहीं करेंगे और ग्रोथ आपको मिलेगा। इवन उन सन लाइन के द्वारा भी ट्रायंगल बना हुआ है, ये भी व्यक्ति को रिवॉर्ड अवार्ड और हाई पोस्ट गवर्नमेंट से एक प्रकार से जो है विजेता बनवाता है, मतलब गवर्नमेंट से एक प्रकार से पुरस्कार मिलता है। बहुत बेस्ट साइन है, स्ट्रेट लाइन है, लॉजिकल पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट करता है, छोटे से छोटे बातें याद रह जाती हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। लाइफ लाइन अराउंड 22 तक स्टेबल नहीं चला है, मल्टीपल्स लाइन्स के साथ कनेक्शन होकर के चला है। 22 के एज के बाद से लाइफ लाइन धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है और 25 के एज के बाद से और जो है ये स्मूथ होते हुए चल रहा है। तो लाइफ लाइन जब स्मूथ होकर के चलता है तो ये लाइफ में स्टेबिलिटी को दर्शाता है। स्टेबिलिटी इन द सेंस सुख सुविधा, लग्जरीज, रॉयल्टी, हेल्थ, जीवन जीने की शैली, मक्खन जीवन होता है। मक्खन जीवन यानी किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, खासकर सुख सुविधा को हासिल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता, वो मिलता है। तो लाइफ लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है जो अगेन हेल्थ के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाता है। जो भी मेजर डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम है वो है माइंड लाइन यानी मेंटेलिटी और हार्ट लाइन यानी इमोशंस के कंट्रोल नहीं होने के योगों को। और इसमें देखिए आप करेक्ट 35 के एज में, ये 35 एज करेक्ट है, इसमें आपका ऑफशूट निकला हुआ है और इसके पहले कोई भी मेजर ऑफशूट नहीं है। तो ये दर्शाता है कि 35 के एज में जिस काम में एफर्ट्स डालेंगे उस काम में तो सफलता मिलेगा ही, लेकिन जो भाग्य उन्नति है वो 35 के एज में है, क्योंकि ऑफशूट उसी टाइम पे निकला है। और उस टाइम के बाद देखेंगे तो लाइफ लाइन और ज़्यादा स्मूथ और फ्रूटफुल होकर के जस्ट
शुक्र की तरफ झुक रहा है, जो अच्छे फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग को दर्शाता है। और करेक्ट लाइफ लाइन के पैरेलल जो भी ये सपोर्टिव लाइन्स चल रही हैं, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके कारण हमेशा किसी न किसी का सहयोग जीवन में मिलता ही रहता है, जिसके कारण ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होता है। और जो भी ऐसे देखा जाए यहाँ पर तकलीफ परेशानी आती है तो उससे लड़ने की ताकत भी बढ़ती है, क्योंकि दूसरों का सहयोग या कोई अननोन व्यक्ति भी सपोर्ट कर जाएगा आपकी प्रॉब्लम में। इस प्रकार का देवदूत होता है ये, तो ये सपोर्ट के लिए होता है लाइफ लाइन के। अगेन ये साइन भी पॉजिटिव है। एग्रेशन थोड़ा ख़राब रहेगा, बट इतना कोई बहुत ज़्यादा डिमेरिट नहीं है उसमें। इंटरनल मार्स और आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। शुक्र भी डेवलप परफेक्ट है, जो एक तरफा लग्जरियस लाइफ देता है, मतलब बहुत अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम भी देता है। हर प्रकार के रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के साथ साथ शौकीन किस्म का नेचर भी बनाता है, जिसके कारण सारे शौक अरमान पूरे भी कर पाते हैं। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा आड़ी तिरछी रेखा नहीं है। सपोर्टिव लाइन्स के साथ साथ मल्टीपल स्ट्रेट लाइन, प्रमोशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत देती है। और शुक्र जब अच्छा हो हाथ में, तो चाहे जीवन किसी भी राह या किसी भी मोड़ पे क्यों ना हो, कभी भी ये आपको ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करने देगा। लाइफ पूरी एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखेगा ये। केतु के ऊपर ट्रायंगल का साइन, खुद से बात आप जैसे जातक करना पसंद करते हैं। चंद्र पर मल्टीपस लाइन, मन भटकाता है, फोकस में कमी लाता है, बेचैनी, जी मचलना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इसके भी रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। हल्की सी मरकरी लाइन स्टेबल हो रही है। प्रेडिक्शन करना इसका ज़्यादा सही नहीं रहेगा। इन फ्यूचर अगर कोई भी लाइन स्टेबल होकर आगे बढ़ेगी, तब जाकर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनेगा, तब फिर पैसा रुकेगा। बाकी अभी तो खर्चे बहुत ज़्यादा देने वाला ये रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए जस्ट आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन भी यहाँ पर प्योरली इंडिपेंडेंट होकर के चल रही है और सैटर्न तक पहुँच गया है, तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। और एक स्क्वायर का साइन भी है, तो गवर्नमेंट के द्वारा घर या रिवॉर्ड अवार्ड डेफिनेटली मिलने के साथ साथ ये नेम और रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको बढ़ाएगा। बस यही है कि यहाँ पर जो सेवरल क्रॉसेस के साइंस है, तो वो भी अभी अपना जो है प्रभाव दिखा रहे हैं, जिसके कारण फेलियर देखने को मिल रहा है जॉब के रिगार्डिंग। और हर चीज़ में इतनी ज़्यादा इज्जत तवज्जो भी नहीं है कहीं ना कहीं घर परिवार में, लेकिन आने वाले समय में यानी आफ्टर मैरिज ये सारी चीज़ें बढ़ेगा। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।